सभी लोग सोच रहे होंगे आज मैंने इंट्रो में क्या दिखा दिया। आज इंट्रो में मैंने जो दिखाया है उसके बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। भाई शाम का टाइम है, अभी घर से निकले हैं। सोचा तो ये था कि चाय की टपरी पे जाके बैठेंगे भाइयों के साथ में, बट अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़े से काम पेंडिंग है, वो मुझे निपटाने हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मालवीय नगर, जहाँ पे हमारे एक पुराने दोस्त हैं मिस्टर अजय सिंह शेखावत, उनके पास जाना है और फैट बॉय की आरसी लेनी है, क्योंकि फैट बॉय हमने उन्हीं से परचेज़ करी थी। तो अभी उनके पास जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए उनको भी बुलाते हुए, मैं जा नहीं पा रहा था, काम थे। और दूसरी नई बात ये है कि भैया 15 तारीख को हम लोग छोड़ देंगे जयपुर। हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की राइड पे, और ये मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट राइड होने वाली है। इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड लास्ट नॉट द लीस्ट अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें हमारी बकेट लिस्ट में थी, जो हम लोगों को बहुत टाइम से करनी थी। बहुत टाइम से मेरा प्लान बनाया हुआ था, बट नहीं जा पा रहा था। और अब ये प्लान बन चुका है कि हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की कुछ एक विशेषताएं हैं जो मैं आप लोगों को अभी रास्ते में बताता चलूँगा। तो ये देख लो भैया, ये हमारे यहाँ का मेन बाज़ार है, और मेन बाज़ार में हम कभी भी हाई स्पीड पे नहीं चलते हैं, हमेशा 35-40, 35-40, 35-40, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ जी, तो देखो ऐसा है कि मैं बता रहा था आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो हिस्सा है जहाँ पे ट्रैवलर्स अब जाने लगे हैं। अदरवाइज़ मणिपुर में या मिज़ोरम में या नागालैंड में आप यूँ कह दें कि उग्रवाद बहुत ज़्यादा था। उस तरफ बहुत कम लोग थे जो जाना चाहते थे। ट्रैवलर्स को तो हमेशा डर लगता था, बट अब लोग जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं अब। और हम नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो। हम जाएंगे मेघालय, जो कि पूरा भरा पड़ा है वाटरफॉल से। वहाँ पे है चेरापूंजी, जहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी का एक गांव और है जहाँ पे साल के 12 महीने बारिश होती है। तो ऐसी चीज़ तो हमें देखनी बनती है। बहुत सारे खूबसूरत और हिडन वाटरफॉल्स हैं, बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, वो भी हम लोग कवर करेंगे। नेशनल पार्क्स हैं, हमें आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी कवर करना है, वो भी हम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश पे हमेशा चाइना हमेशा अपना क्लेम जताता रहा है, मगर वो आज भी अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का। और सबसे गौरव की बात यह है कि वर्ल्ड में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा। अरुणाचल प्रदेश में एक विलेज ऐसा भी है जहाँ पे सुबह के 3 बजे सूरज निकल जाता है, और शाम के लगभग 3 बजे तक वहाँ रात होनी चालू हो जाती है। तो उसको भी हम कवर करेंगे। नागालैंड, जिसके बारे में अनेकों अफवाहें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ पे लोग कुत्ते खाते हैं, वहाँ पे इंसानों तक को खा जाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। हम हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को कवर करने के लिए जाएंगे, और हर उस डाइवर्सिटी को आप लोगों तक लेकर आएंगे। आप यकीन मानिएगा, जब आप ये सीरीज़ देखेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत हो गए हिमाचल, पहाड़, लद्दाख, स्पीति, चलो कुछ नया कवर करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे साउथ के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हमारा कम से कम 15 से 20 दिन का सफ़र रहने वाला है। और इस पे आपका भाई और एक और राइडर है सरफराज भाई, वो होंगे। तो मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है, आप लोगों से पहले ही बता दिया है कि ऐसा नहीं कि मैं बाद में कोई बम फोड़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आसाम के एक और बहुत प्रिय भाई हैं हमारे, विकास छेत्री, जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं आसाम के। उन्होंने भी 2-3 बार इनवाइट किया दादा आप आओ, दादा आप आओ। तो चलो इस बार हम चलते हैं, इस बार मेहमान नवाजी का मौका उन लोगों को देंगे। तो हम आ गए जी लैंड रोवर जगुआर के शोरूम, जहाँ हमें मिलेंगे अजय बना। क्या हाल दादा? दादा से मिल लिए हैं, आरसी भी हमने ले ली है, मतलब कि फैट बॉय अब हो गई है हमारी, क्योंकि आरसी आ गई है हाथ में। और जब तक आरसी नहीं आती ना, तब तक डर लगा रहता है यार, कहीं भिड़ गई, कहीं कुछ हो गया तो अगले को फ़ोन करना पड़ेगा, अगले से पूछना पड़ेगा, अगले की लाइबिलिटी हो जाती है सारी चीज़ें। तो जब गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र हो जाती है तब सबसे ज़्यादा बेटर होता है। तो फैट बॉय आ गई है, सौरभ भी आप खुश ही खुश होंगे। तो जी दिसंबर में अब लगभग ठंड पड़ना चालू हो गई है पूरे नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में पहाड़ों में तो बर्फबारी हो चुकी है। हमारे जयपुर में भी ठंड का माहौल हो चुका है, और अब है टाइम ब्लॉग की समाप्ति की ओर चलने का। तो हम लोग कर रहे हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट की राइड की तैयारी। अभी के लिए लेते हैं हाल फिलहाल आप लोगों से विदा, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। कुछ एक दिन बचे हैं राइड की तैयारी में, और जब मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ तब मैं कर रहा हूँ राइड की तैयारी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून।